Good morning, class 12th. This is your computer class. Class, in previous lecture I have taught about setting left and top margin, and today we are going to start from heading in HTML. हेडिंग इन HTML क्या होता है देखते हैं। ये H1 से लेके H6 तक के टैग्स होते हैं। HTML has 6 levels of headings, number 1 to 6। HTML में 6 लेवल होती है हेडिंग्स की, 1 से लेके 6 तक की, विद 1 बीइंग द लार्जेस्ट। हेडिंग्स आर टिपिकली डिस्प्ले इन प्लेस इन द लार्जर एंड और बोल्डर फॉन्ट द नॉर्मल बॉडी टैग्स। द फर्स्ट हेडिंग इन ईच डॉक्यूमेंट शुड बी टैग H1। इसमें क्या होता है, ये 6 लेवल तक के होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा होता है जब वेब पेज पे कोई भी हेडिंग शो होती है तो उसके साथ ये नंबर भी शो होते हैं। उस हेडिंग का टेक्स्ट वेब पेज के सिंपलेस्ट टेक्स्ट की तुलना में शो होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र लेवल के डिफरेंट लेवल को एक फॉन्ट में लेकिन विभिन्न साइज़ में शो करते हैं। जैसे हेडिंग लेवल रिड्यूस होता है तो फॉन्ट साइज़ भी रिड्यूस होता है। नंबर 1 to 6 हेडिंग लेवल को डिफाइन करता है, तभी अलाइनमेंट की वैल्यू लेफ़्ट, राइट और सेंटर में हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूजिंग कैसे किया जाता है, यू नो डैट द रियल फन स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द वेब पेज, एज it is the place where you can put pictures, link to other document, text etc and all that in a one time। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। बॉडी टैग के इंपॉर्टेंस को आप समझ चुके हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, लिंक, टेक्स्ट एक्सेट्रा डिफाइन होते हैं। इन सभी को एक साथ डिस्क्राइब किया जाता है। टेक्स्ट के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ब्राउज़र रिटर्न टैग्स तथा लेटर्स के बीच एक से अधिक स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं करने देता है। अब इसके बाद आपका आता है ब्रेकिंग लाइंस। ब्रेकिंग लाइंस नाम से समझ में आ रहा है किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक करना। पैराग्राफ करेक्टली यू मस्ट पुट इन अ स्पेशल मार्कर अनलाइक द टैग, सो फॉर दिस रिप्रेजेंट सिंगल एक्शन दैट डोंट हैव अ बिगिनिंग और एंड। दे डू नॉट कम इन अ पेयर, ये पेयर में नहीं आते हैं। टू सिंपली इन वन लाइन एंड जंप टू द नेक्स्ट, एक वन लाइन में आते हैं और अचानक जंप करते हैं नेक्स्ट में। यूज़ द लाइन ब्रेक, किसके द्वारा हम इसको करेंगे, हम इसको BR के द्वारा करेंगे। जैसे ही हम BR लगाएंगे हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, मतलब कि पहली लाइन जो होगी वो हमारी यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। अब इसके बाद आपका आता है चेंजिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट। अलाइन एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, द टेक्स्ट डेट यू टाइप बिटवीन P and /P टैग इज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन। टू चेंज द अलाइनमेंट यू कैन यूज अलाइन एट्रीब्यूट P टैग। चेंजिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट्स क्या करता है, P और P एंड /P के बीच में टाइप किया गया टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है। इसका अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हमें P लाइन अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, टेक्स्ट करना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या होता है, ये भी नाम से समझ में आ रहा है। द सेंट्रलाइज द सेगमेंट ऑफ अ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का सेंट्रलाइजेशन करना, मतलब कि सेंटर में लाना। एंड ऑल्टरनेटिव वे इज़ टू यूज़, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। जस्ट टाइप द टेक्स्ट बिटवीन सेंटर एंड /सेंटर, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सेंटर में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विद बेस फॉन्ट एंड फॉन्ट्स। You have learned about the font and a font size in a previous class. In most word processor, the font size 10 point is more less same for the version font। ये क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, बेस फॉन्ट टैग में ये बेसिक साइज़ निर्धारित करता है जो भी ब्राउज़र किसी नॉर्मल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का यूज़ करता है। ये साइज़ के एट्रीब्यूट के साथ यूज़ होता है, जिसकी वैल्यू डॉक्यूमेंट के बेस साइज पे निर्धारित होती है, जो कि 1 से 7 तक की होती है। अब इसके बाद आपका आता है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग क्या करता है, द फॉन्ट टैग लेट्स यू चेंज द साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ अ टेक्स्ट। ये साइज, स्टाइल और कलर चेंज करता है। इट इज़ जनरली यूज फॉर द चेंजिंग द अपीयरेंस, आपका पूरा जो अपीयरेंस होता है टेक्स्ट का वो चेंज हो जाता है। चेंजिंग फॉन्ट साइज एंड अ कलर। अब इसकी फॉन्ट साइज और कलर कैसे चेंज की जा सकती है, इसमें भी 1 से 7 तक की चीज़ें दी गई होती हैं। जो भी हमें चेंज करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें साइज़ डालते हैं। जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट साइज इक्वल टू 7 दिया, यानी कि हमारी जो फॉन्ट साइज आएगी वो 7 आएगी। और मतलब फर्स्ट पेज पे जैसे जैसे हम इसमें डिस्क्राइब करते चलेंगे वैसे वैसे हमारा ये पेज बनता जाएगा। अगर हम फॉन्ट कलर रेड डाल देंगे तो हमारा वो चीज़ें फॉन्ट जो है वो रेड कलर में आएगा।
इसके लिए इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए पहले HTML हेड टाइटल बेस फॉन्ट डाला स्लैश टाइटल हेड बॉडी फॉन्ट साइज इक्वल टू 7 यानी कि 7 आएगी। कलर क्या डाला हमने, ब्लू डाला, यानी कि हमारा ब्लू कलर में ये आएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है चेंजिंग फॉन्ट फेस या फेस एट्रीब्यूट। यू कैन ऑल्सो चेंज फॉन्ट टाइप ऑफ द टेक्स्ट, हम चाहें तो अपने टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को फॉन्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय द यूजिंग फेस एट्रीब्यूट। फेस एट्रीब्यूट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। विद फेस एट्रीब्यूट अ लिस्ट ऑफ अ फॉन्ट नेम इज प्रोवाइडेड इन क्लोज विद अ कोट्स, ये कोट्स के साथ प्रोवाइड की जाती है। First font name in the list, it's supported by or not. If the first font name is supported by the browser, then the display the text in the font, otherwise it will display to the text in the next font name। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे से आप देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 120। हॉरिजेंटल रूल्स नाम से समझ में आता है, एक सेपरेट सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का जो कि हॉरिजेंटली लाइन स्प्रेड अक्रॉस द विथ ऑफ द ब्राउजर विंडो। साइज एट्रीब्यूट क्या होता है, यू कैन वेरी रूल साइज एंड विथ एक्सपेरिमेंट विद द सेटिंग अंटिल यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंटेशन। इसके बाद आपका आता है no shade attribute। As you can see output of the example 12, the bigger horizontal rule appear in the 3D rules to have the flat 2D rules just add the no shades, इसे हम no shades से नाम से जानते हैं। फिर आता है जैसे with attribute। with attribute क्या होता है, rules the default rules in a draw across the full width of the view window, the length of the horizontal rule can be controlled with attribute। with attribute के द्वारा हम horizontal rules को control करते हैं। the value of a with attribute can either be an absolute number of a pixel or a certain percentage of the browser window width। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ और उसके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट के लिए कैसे यूज़ करना है, नो शेड के लिए कैसे यूज़ करना है, साइज़ पिक्सल विथ के लिए कैसे इसे हमें यूज़ करना है। इसके बाद आपका बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी जो भी मतलब आपकी नोट्स हैं वो पूरी आपकी चैप्टर वाइज होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा जोर आप चैप्टर वाइज हेडिंग के द्वारा ही नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।